प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ज़ुहैब नागरा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल TZ इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग। प्यारे दोस्तों, आज हमने 5 किलोवाट का ये देसी सिस्टम लगवाया है। ऑफ ग्रिड ये सिस्टम है। ये साइन वेव कंपनी का है। सोलर इन्वर्टर है 5 किलोवाट का। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन की है हमने। ये कितना लोड चला रहा है, इसके ऊपर कितनी प्लेटें लगी हैं, कितना खर्चा आया है और हम क्या क्या इसके ऊपर चला सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर बात करूं इसके कनेक्शन की, तो ये देखें नीचे लिखा हुआ है कि पीवी के जो कनेक्शन हैं ये प्लस माइनस लगेंगे, उसके अलावा ये आउटपुट लगेगी। इस इन्वर्टर के अंदर दोस्तों उन्होंने वापटा की शेयरिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है इनपुट का। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डीसी वोल्ट की बात करूं तो ये देखें 220 से 400 वोल्ट डीसी ये बनते हैं। तकरीबन 8 प्लेटें आप इसके ऊपर जो है ना एक ही स्ट्रिंग में लगा सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा प्लेटें लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, एक अदद हमने डीसी ब्रेकर का इस्तेमाल किया है इसके लिए 63 एम्पेयर का। ठीक है, डीसी ब्रेकर कोशिश किया करें आप भी अलहदा लगाया करें, क्योंकि जब भी आग लगती है हमेशा डीसी ब्रेकर को ही लगती है। काम देखें किस तरीके से सफाई के साथ हुआ है, आप भी इस तरीके से सफाई के साथ काम किया करें। सफाई के साथ किया हुआ काम मार्केट में आपका नाम पैदा करता है और आपका काम दिन ब दिन मज़ीद बढ़ता है। अब आते हैं हम प्लेटों की तरफ से। प्यारे दोस्तों, ये देखें प्लेटें हमारी जो है ना इसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर 9 लगी हुई हैं, लेकिन हमने फ़िलहाल 8 प्लेटों के कनेक्शन किए हैं, क्योंकि अगर हम 9 के करते तो वोल्ट हमारे बढ़ जाने थे, तो सिस्टम ने नहीं था चलना, या फिर कोई ना कोई मसला हो सकता था। इसलिए हमने 8 प्लेटों की एक ही स्ट्रिंग बनाई है। स्ट्रिंग बना के हम नीचे ले गए हैं और हमने कनेक्शन कर दिए हैं। इस सिस्टम के ऊपर दोस्तों 14 प्लेटें भी लग सकती हैं, लेकिन उसके लिए या तो आपको 6 प्लेटों की 2 स्ट्रिंग बनानी पड़ेंगी, या फिर 7 प्लेटों की 2 स्ट्रिंग बनानी करेंगी। अगर आप दोस्तों इसके ऊपर 10 प्लेटें लगाएंगे तो 10 प्लेटें नहीं चलेंगी, आपको 12 कम से कम लगानी पड़ेंगी, क्योंकि वोल्ट कम हो जाते हैं। ये देखें, अगर कनेक्शन की बात करूं तो किस तरीके से सफाई के साथ काम हुआ है। केबल टाई का हमने इस्तेमाल किया है और वायर भी अच्छे तरीके से जो है ये देखें फ्रेम के साथ लगी हुई है। नीचे कुछ लोग काम करते हैं, फ्रेम के नीचे ओपन तारें नज़र आ रही होती हैं। ये स्ट्रक्चर जो है इनका भाई अपना वेल्डर था तो उन्होंने लगाया है, हमने नहीं लगाया। हमने सिर्फ प्लेटों के कनेक्शन किए हैं और नीचे इंस्टॉलेशन की है। तो दोस्तों, अगर मैं लोड की बात करूं तो ये देखें शाम का टाइम हो गया, बारिश भी हो रही है, तो 2 एम्पेयर के करीब हमारा लोड चल रहा है। ये देखें, ये घर के लिए हमने एक आधा सर्किट ब्रेकर लगा दिया। ठीक है, उसके अलावा ये देखें एक अदद चेंज ओवर लगाया। ऊपर से जो सर्किट ब्रेकर में तारें लगी थी वो हमने चेंज ओवर में लगाई हैं। उसके अलावा ये जो हमारे कंट्रोलर की आउटपुट है ये भी हमने चेंज ओवर में लगाई हैं, और 2 तारें हमने प्रोटेक्शन डिवाइस में लगाई हैं, और यहाँ से 2 तारें प्रोटेक्शन डिवाइस से हमने जो है ना एक अदद सर्किट ब्रेकर लगा के वहाँ से 2 तारें हमने एक डीपी को दे दी हैं, और 2 तारें हम जो है ना दूसरे फ्लोर की डीपी के लिए लेके गए हैं, या फिर अपने कोई अलहदा चेंज ओवर लगाना है AC वगैरह का, तो उसके लिए हमने निकाल दी हैं। तो प्रोटेक्शन डिवाइस के ऊपर दोस्तों हमने सेटिंग भी उसकी कर दी है। तो जब हम ये सुबह 7 बजे 8 बजे हम सोलर पे कर दिया करेंगे चेंज ओवर को, तो हमारा सारा दिन लोड जो है वो ये इसी के ऊपर चलेगा। शाम को जो है दोस्तों हम जो है वापटा पे कर दिया करेंगे, तो वापटा पे हमारा लोड शिफ्ट हो जाया करेगा। इसके ओवर वोल्ट जो है वो हमने 250 कर दिए हैं, ताकि 250 से ऊपर जाए तो ये खुद ब खुद जो है ना इसे ऑफ़ कर दे, और नीचे वाले जो डाउन वोल्ट हैं वो हमने 170 कर दिए हैं। डिले टाइम वाले वोल्ट हैं वो हमने 175 कर दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी बाकी की भी जो सेटिंग होती हैं टाइम वगैरह की, कि कितने टाइम के बाद ये दोबारा ऑन हो जाए या बंद कर दे, तो वो भी हमने सारे जो है ना सेकंड के हिसाब से कर दिए। इसके साथ एक आधा पेपर मिलता है, पेपर के ऊपर से आप देख के खुद भी सेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर मैं दोस्तों लागत की बात करूँ तो इस सिस्टम के ऊपर हमारा तकरीबन दोस्तों 2,10,000 रुपये खर्चा आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और हमें ये भी बताइएगा कि हमारा सिस्टम किस तरीके से लगा है और आपने कौन सा सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और आपको क्या फ़ायदा है और कैसा रहा आपका सिस्टम। इसके ऊपर हमारा मुकम्मल पूरे घर का लोड चलता है, एक AC, एक फ्रिज और बाकी पंखे वगैरह।